हाय, आई एम मनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे माटी से बंधी डोर की, जिसमें हमने देखा कि भई फूटा है वसुंधरा का गुस्सा। अब किस बहन पे ये फूट रहा है क्योंकि वो ये तक कहती हैं कि मैंने बेटी की तरह माना, मैंने घर में जगह दी, मैंने प्यार दिया और तुमने मेरा घर तोड़ा। इस तरह की वो बात कर रही हैं और अपने घर से निकल जाने की बात कर रही हैं और हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से वो दरवाज़ा बंद कर देती हैं। तो भई ये कौन-सी बहन के लिए दरवाज़ा बंद हुआ है, जया के लिए या वैजू के लिए? ज़्यादा चांसेस तो वैजू के लिए ही हैं, लेकिन क्या हो ऐसा हो सकता है कि ये जया के लिए भी हो? तो चलें बात करते हैं इस पे। तो बताइए मुनीज़ा जी, आपको क्यों लगता है कि देयर इज़ अ चांस फॉर जया आल्सो? उसने तो गलत नहीं किया है, उसके साथ गलत हुआ है। एंड जिस तरीके के एपिसोड्स हमने देखा है, रीसेंट एपिसोड्स में हमने देखा है कि वसुंधरा थोड़ी डिफरेंट एक टोन या अप्रोच हो गया है उनका वैजू के प्रति, जब से जया उस घर को छोड़ के चली गई है। समवेयर शी हैव आल्सो स्टार्टेड टू ब्लेम वैजू कि उसकी वो सिंदूर अपने माथे पे सजाने की जो जिद है, उसी की वजह से ये सारी चीजें हुई है। तो समवेयर शी इज ऑल्सो होल्डिंग बैजू अकाउंटेबल फॉर इट। उन्होंने हॉस्पिटल आने से मना कर दिया। उन्होंने वहां पे उससे पहले एक दिन जब वो जया से मिलने गई थी, तब उन्होंने पहली बार शायद काकू के साथ मिलके बैजू को सुनाया, थोड़ा नॉट इन वेरी डिग्रेडिंग टर्म्स बट नॉर्मल से ज्यादा डिफरेंट ही था। तो इसके बावजूद आपको क्यों लगता है कि जया भी हो सकती है, बताए? पहली बात तो हाँ, सीधा-सीधा देखा जाए जिस तरह से स्टोरी जा रही है डेफ़िनेटली वैजू ही ज़िम्मेदार है, उसकी वजह से ही जया ने इतना बड़ा कदम उठाया, अपनी जान लेने की कोशिश करी है। लेकिन जहाँ तक हम आज के एपिसोड देखते हैं, जहाँ वो एक स्टोरी रणविजय को सुनाती है कि उसका भी एक और कोई था पहले रणविजय से पहले और उसकी शादी के बाद उसे ऐसा लगा कि ये सिर्फ़ एक अट्रैक्शन नहीं है, प्यार है। इस तरह का उसने एक स्टोरी बनाने की कोशिश की, एक स्टोरी रणविजय को सुनाई और फिर जिस तरह से हम एपिसोड में देखते हैं कि जब लास्ट में, एंड में सब लोग वैजू को क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि तुम हमारी बातें सुन रही थी। उसी टाइम रणविजय ये बात कहता है कि मुझे ये सच बताना पड़ेगा, इससे पहले कि ये लोग बहुत ज़्यादा वैजू को क्वेश्चन करें। तो इसलिए मेरे मन में आया क्या पता वो ये बात बोले और कहीं वसुंधरा जया को ही गलत समझे। मगर सीधा-सीधा है तो बिल्कुल अच्छी बात है, वैजू को ही क्वेश्चन होना चाहिए क्योंकि जया ने जो सुनाया है ऐसा कुछ है नहीं और उसने वो बस एक झूठी कहानी बनाई है। भले वो दूर होने के लिए कही हो, भले उस उन लोगों के सच को सामने लाने के लिए कही हो, पर कही तो है कि जैसे दिखे कि वो भी गलत ही है, वो भी कहीं सही नहीं है। ऐसा-सा एक उसने सिनेरियो क्रिएट किया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कभी-कभी सीधी-सीधी चीज़ें हमको लगता है कि आए, मगर हम जहाँ तक अपनी इंडस्ट्री के ये ट्विस्ट एंड टर्न्स को समझते हैं, तो कभी-कभी दिखाया कुछ जाता है, बेचा कुछ जाता है, ऐसा भी होता है। तो लेट्स सी क्या होता है, आप क्या कहोगे? आई कैन एक्चुअली एग्री विथ यू ऑन दैट पॉइंट कि हो सकता है कि दे आर लुकिंग फॉर समथिंग कंप्लीटली न्यू, नॉट द यूजुअल राउट। जिस बिकॉज जया का एटीट्यूड जो है, जब से उनको होश आया है, जितना मैंने अभी तक देखा, आगे आई नो इट्स वेरी सून टू से, बट द वे शी हैज बीन बिहेविंग, आई डू फील दैट उनको वाकई में बुरा लग रहा है कि वो मरी नहीं, क्योंकि शी वाज एक्चुअली मेकिंग वे फॉर हर सिस्टर एंड फॉर अनविजय। तो समवेयर व्हेन शी इज ऐसे, जब आप कहानियां बना रहे हो या पहले भी जिस तरीके से उसने वैजू के लिए सैक्रिफाइस किया था, उसने शिद्दत से किया था, विच वॉज मिसिंग इन वैजू सैक्रिफाइस। दैट इज द डिफरेंस। प्यार होते हुए भी उसने कंप्लीटली अपने आप को उस तरीके से दिखाया था या दर्शाया था कि वो तो मजाक ही कर रही थी, ऐसा कुछ था ही नहीं एंड ऑल दैट। एंड जब तक वैजू ने खुद सामने से आके उस चीज का कन्फ्रंट नहीं किया था,
जया ने एक्सेप्ट नहीं किया था। जया ने अपनी फीलिंग्स के हाथों मजबूर होके चीजें नहीं की थी जिस तरीके से वैजू ने किया है। यहाँ पे डिफरेंस होती है दोनों बहनों की। तो मैं एक्चुअली में सरप्राइज नहीं होंगी अगर जया ने ऐसी हरकतें की, ऐसी कोशिशें की जहां पे लोग उसको गलत समझे, ना कि वैजू को। आई विल नॉट बी सरप्राइज, क्योंकि वाकई में इन दोनों में अगर वो दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि हु इज द बेटर सिस्टर एंड हु इज एक्चुअली मोर honest and loyal, then I think Jaya has been so far, and if they want to continue it, they could go in that way. मुझे लगता है वो चीज। बट इवन बट जब वसुंधरा जी की वो डायलॉग हो आता है ना कि मैंने तुम्हें बेटी की तरह माना और तुमने मेरे घर को तोड़ने की कोशिश की पे मुझे थोड़ा सा वो हो रहा था कि हो सकता है इट कुड बी वैजू ऑल्सो, क्योंकि कहीं ना कहीं जया का जाना वहां से, जया का खुदकुशी करना, ऑल हैज बीन कमिंग फ्रॉम दैट वन पॉइंट कि वैजू इतनी एडमेंट थी वो सिंदूर को लेके, और वहां पे रणविजय ने भी वैजू का साथ दिया था एंड ऑल दैट। तो लेट्स सी क्या होने वाला है। जहां तक मैं देख रही हूँ, मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि वैजू और रणविजय को अपनी गलती का एहसास भी है। They don't look guilty, they don't feel guilty that somebody has decided to end their life for what they did। जो डिसेप्शन इन्होंने किया है प्यार बोल के, बहन बोल के, वो चीज के ऊपर मुझे नहीं दिखा वो वाला जो गिल्ट शायद मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। उससे ज्यादा तो गिल्ट मुझे जया में दिखती है कि मैं बच कैसे गई। यस, हाउ डिड आई फेल। मुझे जया के कैरेक्टर से मुझे ऑनेस्टली ऐसा लग रहा है कि शी इज गोइंग टू गो दैट एक्स्ट्रा माइल फॉर हर सिस्टर एंड फॉर द मैन शी लव्स। तो लेट्स सी क्या होने वाला है, देखते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, वो अपने को ही गलत कहीं दिखा देगी और वो ही कुर्बानी देगी, ये ही दिख रहा है और वही वो चाह रही है कि वो जो पहले भी एक कुर्बानी देने राज़ी थी, आज भी वो राज़ी है और वो बिल्कुल खुश नहीं है कि उसे बचा लिया गया है। लेकिन अगर अब बच गई है, तो अब किस तरह से वो इनके लिए रास्ते आसान कर सकती है, वो यही सोच रही है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर आपको हमारे डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखते रहें माटी से बंधी डोर ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय बाय। Hi, I'm Aditi Sharma and you're watching me on Glitz Vision USA.